हेलो और वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये आखिरी दो क्वेश्चंस बच रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में से। अगर अभी तक यू guys have not watched the previous videos, go and every question is being explained in very detail. So yeah, let's start the second last question number 4, exercise 4.3 का. The question goes like this: is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20. Means दो friends हैं, उनकी age, दोनों की age मिला के sum of their ages is 20. तो अगर मैं एक दोस्त की age रख दूं, let the age of first friend be x, तो दूसरा फ्रेंड बाय डिफॉल्ट क्या हुआ इस हिसाब से? अगर टोटल एज है 20 तो 20 माइनस एक्स। ये लॉजिक होपफुली सबको समझ आ गया होगा. सो लेट्स से द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10. One number is 4, other number will be 10 minus 4, which is by default 6. So this is how it goes. यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. अगर दोनों की एज मिला के है 20, तो अगर एक की है x तो दूसरे की है 20 minus x. अब the question is saying in the second statement 4 years ago the product of their ages is 48. So there are two things that we can carry out. 4 years ago 4 साल पहले और product of their ages means multiplication. So there I go. मैं एक और ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ which means 4 years ago. So let's say 4 years ago. So x वाले की एज क्या होगी 4 years ago? So it will be x minus 4, और 20 minus x वाले की एज क्या होगी? So I'll subtract 4 from both of them. 20 minus x minus 4. तो पहले वाली की तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन एक्सप्रेशन ही है x minus 4. इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड. लेकिन दूसरे वाले की आई हैव टू लाइक टर्म्स, टू कांस्टेंट्स. 20 minus 4. सो कैन आई से इट इज 16 minus x. ये दूसरे वाले की एज, करेक्ट? सो आई गॉट टू एजेस नाउ. अब एज पर द लास्ट स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48. तो इन्हीं दो एजेस मतलब x minus 4 multiplied by 16 minus x equals 48. You got it so far? So इन्हीं दो का प्रोडक्ट है 48. So let's start by doing. यहां पर क्या लगेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So x times 16 is 16x. x times negative x is negative x square. Then 4 times 16 is how much? 4 times 16 is 64. Negative 64 because एक term negative है. And negative 4 times negative x is positive 4x, which equals 48. I hope it is clear so far. अब यहां पर क्या होगा? Let's do constants एक तरफ से, variables एक तरफ से. I will say solve it all. So first of all 16x plus 4x ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? I got 20x negative x square, और यहां पर ये नेगेटिव 64, मैं इस कांस्टेंट को भी इस तरफ ले आता हूं, सो इट विल बिकम नेगेटिव ओनली. सो नेगेटिव 48 विच इक्वल 0. अभी राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा. सो देयर आई गो. कैन आई गो विद एक्स स्क्वायर? आई राइट इट फर्स्ट क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में से बना देते हैं हाथों हाथ. सो प्लस 20x. And what is negative 64? Negative 48. So it will be negative 1 1 2. Because negative negative is positive, मैं यहाँ just for the reference ऐड कर देता हूँ. So 8 9 10 11 12 1 6 7 8 9 10 11. So 112 only. So अभी यहाँ पर क्या होगा? हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते हैं because the question is saying whether it is possible or not. So there I go. We know. पहले तो मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव से, -1 या नेगेटिव, आप जो भी कहो. वाई सो? क्योंकि अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज जस्ट दैट कि हम पहली टर्म पे प्रेफरेबली नहीं रखते नेगेटिव. दैट्स ऑल. इट्स योर चॉइस. इफ यू डोंट वांट टू डू इट, दैट्स आल्सो perfectly fine. So it becomes positive x square negative 20x, और नेगेटिव नेगेटिव इज positive 112 इज इक्वल टू, यहां से भी अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, डजेंट मैटर, नेगेटिव 0 positive 0, it is still the same, which is 0 only. So यहाँ पर let's find out discriminant
टू चेक आउट क्या यहाँ पर रूट्स बनेंगे भी, क्या सोल्यूशन मिलेगा भी या नहीं. सो वी नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पर आई नो दैट b इज व्हाट, b स्क्वायर -20 का क्या स्क्वायर. दिस इज a का यहाँ पर कोफिशिएंट a इज 1, b इज -20, c इज 112. सो b स्क्वायर, सो -20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स व्हाट इज c, 112. So negative negative becomes positive. 2 times 2 is 4 with 2 zeros. यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ. -20 टाइम्स -20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 2 टाइम्स 2 इज 4 और कितने जीरोस में ऐड कर सकता हूँ सामने, 2. ओके, सो 112 टाइम्स 4 इज 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 1 इज 4. सो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 400 माइनस 4 48. यहाँ पर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, इट इज अ ग्रेटर क्वांटिटी, विच मीन्स द आंसर इज नेगेटिव ओनली. सो -48 इज द डिस्क्रिमिनेंट. और क्योंकि -48 इज लेस देन 0, देयरफॉर जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 से छोटा, तो such cases में रियल रूट्स नहीं बनते. सो नॉट पॉसिबल. द सिचुएशन गिवन इज not possible. It cannot be determined. I hope it's crystal clear for you guys. Now down to one last question of the chapter. Is it possible to design a rectangular park जिसका perimeter कितना हो, 80. Perimeter of a rectangle means twice length plus width या breadth जिसे आप कहते हो, and area means length times width. So let's solve it out. So अगर रेक्टेंगल दिया गया है, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इक्वल्स लेंथ टाइम्स विड्थ. यहां मैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ बी क्यों नहीं यूज कर रहा, बिकॉज बी एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है. सो लेट्स नॉट यूज बी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. और मैं क्या कह रहा हूं, यू विल गेट टू लर्न while we approach forward to this question. So length times width equals कितना एरिया है, 400. और यहीं पे मुझे एक वैल्यू मिल गई ताकि मैं इसे एक वेरिएबल में निचोड़ सकूं, और वो क्या, लेंथ. सो लेंथ इक्वल्स 400 ओवर डब्ल्यू. सो एक वेरिएबल मिल गया. अब इसी को पेरीमीटर वाले वेरिएबल में यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पेरीमीटर, what is perimeter of a rectangle? It goes like twice length plus width. Twice length plus width is how much, 80. There it is. So 80 goes around. पहली चीज तो twice length क्या है, 400 divided by width from equation 1 plus width only equals 80. ये 2 अगर इस साइड से है, होल मल्टीप्लाइड विद द एक्सप्रेशन, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकता, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 4 इज 8 विद अ 0, करेक्ट. और यहां पर क्या हो जाएगा, it goes like w times w is w square. So 400 plus w square क्रॉस मल्टीपल डिवाइडेड बाई, यहां पर अगर w ओवर 1 था तो w times 1 is w only, which equals 40. Moving ahead, w जाएगा इस तरफ से, तो इक्वेशन की ये है डिवाइड में. ऑन द राइट हैंड साइड इट विल गो टू मल्टीप्लीकेशन. सो इट गोज लाइक 400 प्लस w स्क्वायर इक्वल्स 40w. अब इस w को, इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट गोज लाइक w स्क्वायर माइनस 40w प्लस 400 विच इक्वल 0. तो ये तो बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहां पर x की जगह क्या है, w. तो नाउ लेट्स फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि क्वेश्चन का पहला आस्क ये है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं. लेट्स चेक आउट इफ द रूट्स आर इवन रियल और नॉट. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब मुझे यहां पर बता दो b क्या है, यहां पर -40, और a क्या है यहां पर
there is no a, so coefficient is 1. So 1 और c क्या है, plus 400. So there I go with this. b is -40 का square minus 4 times 1 times c, which is 400. Is it clear? There I go. So what is 4 times 4? 16. Negative times negative is positive और 2 0, because there is a square. And same goes with 4 times 4 is 16, और कितने जीरो में लगा दूंगा सामने, 2 zeros. So 1600 minus 1600 becomes 0. So discriminant जब 0 होता है तब हमें पता है क्या होता है, 2 equal roots exist. Okay, so now let's put it into the formula. I have the answer as x बोल दो या w बोल दो, इस केस में x. So negative b plus minus अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये तो फॉर्मूला है. ओके, सो इट गोज लाइक नेगेटिव b क्या है इस केस में, 40, -40. सो नेगेटिव 2 बार यूज होगा क्योंकि b की अपनी वैल्यू है -40 और ये नेगेटिव b यूज करना है. प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 इज 0 ओनली. सो आई विल पुट इट एज 0 डिवाइडेड बाई 2a. सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो इट इज, हाँ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू तो 1 थी. सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 40 over 2, सो इट इज 20. सो हमें अपना आंसर मिल चुका है जो कि है 20 ओनली. सो लेंथ ऑफ द पार्क इज 20, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 20, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स हैं, विच मीन्स इट्स अ स्क्वायर. चलो वो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. So if you understood so far, make sure to go to the playlist as well to watch the remaining questions of the quadratic equation. इसी के साथ quadratic equation done है. Make sure if you it is helpful for you to give it a like, share and subscribe. Please take care and see you in the next chapter.